तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे। ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां एंड साथ में मैदान के एक और एपिसोड में वापिस। आई बोथ का 15 दिन चल रहा है और सेकंड ऑफ वीक का फाइनल डे है थर्सडे। भाई देखेंगे अभी दोपहर के टाइम तक कितना बिजनेस है हो चुका है एंड टोटल आप पहले 14 दिनों में कितना हो चुका है। और उससे पहले भाई एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है भाई, वेरी शॉकिंग यार। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें अप्रैल के मंथ के ईद के वीकेंड में वो भी ये नंबर्स देखने को मिलेंगे। बाद में एज अ सिनेमा, एज अ थिएटर ओनर्स भाई उनको ये सब भी देखना पड़ सकता है। अभी शायद कल या फिर परसों ही न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि कई सारे ऐसे थिएटर हैं भाई वो बंद हो चुके हैं भाई, उन्होंने बंद कर दिए हैं। शायद लास्ट के 10 साल या फिर 5 साल में उन्होंने भाई ऐसा दौर टाइम कभी नहीं देखा था। और सब ने डिसाइड किया कि अब हम मई के मंथ में ओपन करेंगे या फिर जब भी कोई बड़ी मूवी आएगी। सब ने ये भी डिसाइड किया है जब कल की 2898 AD आ सकती है तब तक हम ओपन है वो करने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं। और ये सब भाई डिसीजन लेना, देखो अब के टाइम देखोगे ना आप साउथ हो या फिर नॉर्थ इंडिया क्यों ना हो, कोई भी बड़ी पिक्चर है वो अभी के टाइम रन नहीं कर रही है। और देखो अभी बड़े मियां छोटे मियां आई, मैदान आई, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 10-12 दिन के अंदर अंदर हमें ये सब लाखों में नंबर है वो देखने को मिलेगा। एंड साथ में सडनली कल की 2898 AD पोस्टपोन होना। एंड किसी ने ये पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम अप्रैल मई जून तक आएंगे, अपना पोस्ट प्रोडक्शन पहले से रेडी कर देते हैं। सभी ने भाई आगे की प्लानिंग की होगी और यही अभी रीज़न है कि भाई अप्रैल जो छोड़ो, मई तो आप टोटली आप अभी खाली ही है। मई टोटली आप खाली है, कोई भी बड़ी मूवी नहीं आ रही है। जो आ रही है शायद कब आए कब चले गए हमें पता भी नहीं चलेगा। चलो हो गया सो हो गया। अब वो करते हैं बहुत मूवी का नंबर्स अब तक कितना बिजनेस है वो हो चुका है। सबसे पहले देख लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां। जब हमने लास्ट बार डिस्कशन किया था पहले 11 दिनों में 56.55 इंडिया नेट था, 67 करोड़ यहाँ पे इंडिया ग्रॉस, 29.80 ओवरसीज एंड 96.80 करोड़ वर्ल्ड वाइड में टोटल ऑफ नंबर्स था। हम सभी को पता है भाई मेकर्स ऑफिशियली पोस्टर है वो नहीं दे रहे, ऑफिशियली नंबर्स है वो नहीं दे रहे, ये एक एस्टीमेट है। एंड आगे क्या हुआ, डे नंबर 12 यानी कि मंडे 80 लाख के आसपास बिजनेस एंड डे नंबर 13 85, डे नंबर 14 समथिंग अराउंड 85 लाख के आसपास ही बिजनेस है वो की है। मतलब कि वर्किंग डेज में काफ़ी अच्छा होल्ड है वो देखा है। बट संडे टू मंडे काफ़ी ज़्यादा हमें ड्रॉप है वो देखने को मिला है। एंड टोटल ऑफ पहले 14 दिनों में 59.05 करोड़ के आसपास इंडियन नेट जाएगा, 70.20 ग्रॉस, ओवरसीज 31.50 एंड वर्ल्ड वाइड में 101.70 करोड़। चलो जैसे तैसे करते 100 करोड़ प्लस तो भाई वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे कमा लिया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने। बट काफ़ी ज़्यादा भाई स्ट्रगल है वो किया है। एंड ओवरसीज यस्ट अभी 32 करोड़ भी नहीं हुआ है। एंड शैतान ने मेरे ख्याल में 32-33 करोड़ के आसपास ओवरसीज से बिजनेस किया था। और ये एक एक्शन मसालेदार मूवी थी, इससे हमें कई गुना बेटर उम्मीद थी। आप सभी को याद ही होगा जब ये पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई थी और हम प्लानिंग कर रहे थे कि, प्लानिंग मेरा कहने का मतलब है कि हम सोच रहे थे कि 100 करोड़ के आसपास शायद ये ओवरसीज से बिजनेस है वो निकाल सकती है। मेरे ख्याल में अक्षय कुमार की ये पहली मूवी होगी जो 100 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज में बिजनेस निकालेगी। बट इतना ज़्यादा खराब नंबर निकल के सामने आएगा शायद भाई किसी ने नहीं सोचा होगा। इतने बढ़िया डायरेक्टर भाई अली अब्बास, क्या क्या हो गया बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर। एंड मैदान का भी देख लेते हैं पहले 14 दिनों में। यहाँ पे समथिंग अराउंड 38.10 करोड़ के आसपास नेट, 45.45 इंडिया ग्रॉस, ओवरसीज 7.15 एंड वर्ल्ड वाइड में 52.60 करोड़ के आसपास है, 52 करोड़ एंड 60 लाख। चलो यहाँ पे 50 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड में तो क्या स्टार्टिंग से ये भी मुश्किल लग रहा था। एंड रन में 54 करोड़ वर्ल्ड वाइड में बिजनेस था। बस यही टारगेट है कि इसको ओवरटेक है वो करना है। आई थिंक सो ये इजीली ओवरटेक है वो कर भी देगी और 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में फिनिश करती हुई दिखाई है वो दे रही है मैदान। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, इंडिया नेट की नहीं, जो कि रनवे 34 एंड थैंक गॉड का जो इंडियन नेट बिजनेस था भाई दोनों को मैदान ने ओवरटेक है वो कर दिया और साथ में वर्ल्ड वाइड में भी। चलो वो भी एक फ्लॉप मूवीज थी, चलो इतना तो है कि मैदान ने दोनों को ओवरटेक है वो कर दिया। जो कि बड़े मियां छोटे मियां की बात करें तो राम सेतु को ओवरटेक कर दिया, बच्चन पांडे हो, स्मार्ट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की पिछली मूवीज़ की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन हो, इन जैसी मूवीज़ को भाई ओवरटेक कर दिया। मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो किया था। तो ये चलो बड़े में छोटे में 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस तो किया, बट कंपैरिजन टू वो वाली मूवीज़ यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ज़्यादा बजट भी था। हाँ नेट देखोगे तो राम सेतु का काफ़ी ज़्यादा था अभी के टाइम पे भी,
यहाँ से कम 13-14 करोड़ के आसपास और नेट बिजनेस करना होगा, तब भी राम सेतु का लाइफ टाइम नेट बिजनेस जाएगा। क्योंकि यहाँ से 13-14 करोड़ आ जाए भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल लग रहा है। चलो देख लेते हैं आगे। वैसे भी कोई बड़ी पिक्चर नहीं आ रही है, जो शोज़ हैं वो बने ही रहेंगे। एंड अभी भी 4000 के आसपास शोज़ लेके बड़े मियाँ छोटे मियाँ रन कर रही है, जो कि 3000 समथिंग अराउंड इतने शोज़ लेके मैदान रन कर रही है। एंड सिटी वाइज भी देख लेते हैं आज कितने शोज़ हैं। मुंबई में ऑलमोस्ट 335 शोज़ मैदान के पास हैं, दिल्ली एनसीआर में 410 है, पुणे 120, बेंगलुरु 112, हैदराबाद 64, कोलकाता 140, इलाहाबाद में 270, चेन्नई में ऑलमोस्ट 9 शोज़ है। शोज़ की कोई भी कभी अभी भी नहीं है। एंड बड़े भैया छोटे भैया 236 शोज़ हैं। मुंबई में 9 शो 3D वर्जन के भी हैं, दिल्ली एनसीआर में 384 2D एंड 50+ शो 3D वर्जन के हैं, पुणे में 100 एंड बेंगलुरु में 82 शोज़ हैं और 6 3D के भी हैं, हैदराबाद में 22 2D के और 3D के 40 शोज़ हैं एंड कोलकाता 85 शोज़ 2D के और ऑलमोस्ट 30 शोज़ 3D के, 275 इलाहाबाद में 2D एंड चेन्नई में ऑलमोस्ट 9 शोज़ है। बोथ मूवी के पास अच्छे खासे शोज़ काउंट है। एंड आज कितना बिजनेस आ सकते हैं अभी तक की बात करें मैं, शाम के अभी 3 बजने ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग एडवांस समथिंग अराउंड 44 लाख के आसपास मैदान का है और 47 to 48 लाख के आसपास बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दोनों का भाई सिमिलर नंबर ही है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मूवी आज के दिन भी 70 लाख से ज़्यादा भाई बिजनेस है वो करके दिखाए इंडिया नेट। और कल आपने थर्ड ऑफ वीकेंड की शुरुआत करेंगे तो थोड़े शोज़ हैं वो ओबियसली ड्रॉप हमें देखने को मिलेंगे। कितने होंगे ये कल हम दोपहर के टाइम इसी टाइम डिस्कशन है वो कर ही लेंगे। बाकी वेट करते हैं इन दोनों की नेक्स्ट मूवी का। अभी सरफिरा आ रही है अक्षय कुमार की 12 जुलाई को एंड देखते हैं भाई किस तरह ये बिजनेस है वो निकालती है। और बात करें यहाँ पे अजय देवगन की, तो औरों में कहाँ दम था। फिलहाल नीरज पांडे ने ये कंफर्म किया था कि जून के मंथ में हम लाएंगे, बट अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है स्पेशली फॉर 13-14 जून। तो अब देखते हैं कि नीरज पांडे क्या प्लानिंग करते हैं, जून या फिर जुलाई आने के चांसेस तो हैं। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। अगर नहीं आती है तो अभी सिंघम भी पोस्टपोन हो ही चुकी है, तो हमें अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ सकता है अजय देवगन की अपकमिंग का। रेड 2 15 नवंबर, बट दिवाली में सिंघम जाती है तो फिर रेड 2 का भी आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले कि एक न्यूज़ आई थी, मेरे को मैसेज आया था कि शायद सिंघम नेक्स्ट ईयर तक भी जा सकती है। बट भाई मेरे लिए ये चीज़ एग्री करना थोड़ा मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंघम एक नॉर्मल वीकेंड पे भी आएगी ना, यहाँ पे मेकर्स पता नहीं क्यों इतना फेस्टिवल के बीच में भाग रहे हैं, कोई हॉलीडेज आ जाए, बट ये नॉर्मल वीकेंड में भी आएगी तब भी मेरे ख्याल में अच्छा सा बिजनेस निकाल के जाएगी। इतना दम खम है भाई इस मूवी के अंदर। चलो देखते हैं भाई रोहित शेट्टी क्या डिसीजन है वो लेते हैं। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।